हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 75 है और इससे पहले हम 74 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1915 में महात्मा गांधी डैश से हमेशा के लिए भारत लौट आए। तो 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से हमेशा के लिए भारत लौट आए? तो ये लौट आए थे दक्षिण अफ्रीका से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी हमेशा के लिए भारत लौट आए थे। और महात्मा गांधी ये किसके अनुरोध पर भारत आए थे? तो यह आए थे गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर भारत लौटे थे। ठीक है ना, महात्मा गांधी ये गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर भारत लौटे थे। गोपाल कृष्ण गोखले यह महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु है। ठीक है, राजनैतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। फिर अब हम बात करें यहाँ पे महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। इन्हें महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं सबसे पहले महात्मा। तो महात्मा इन्हें किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। फिर बापू इन्हें किसने कहा था? तो बापू कहा था राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा। फिर राष्ट्रपिता इन्हें कहा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। फिर अर्ध नग्न फकीर यह किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। और इन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता है। ठीक है ना, महात्मा गांधी को इन नामों से जाना जाता है। ठीक है ना, महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर और साबरमती का संत, इन सभी नामों से महात्मा गांधी को जाना जाता है। फिर अब हम बात करें महात्मा गांधी जी द्वारा चलाई गई पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? तो पत्रिकाएं थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई पत्रिकाएं थी। फिर बात करें इनकी पुस्तक की, तो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन सी थी? तो ये थी हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, गोखले माय पॉलिटिकल्स गुरु, और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें हैं महात्मा गांधी की। ठीक है, फिर बात करें महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन की। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे? तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह,
रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, तो ये आंदोलन थे। तो ये सारी डिटेल है महात्मा गांधी के बारे में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट है, गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस बनाया। इस प्रवेश द्वार का दूसरा नाम क्या था? तो गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार बनवाया था। तो इसका दूसरा नाम क्या था? तो इसका दूसरा नाम था बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुलंद दरवाज़ा, जो कि गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था अकबर ने। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें अकबर की, तो अकबर यह तीसरा मुग़ल सम्राट था। तीसरा मुग़ल सम्राट था। ठीक है, इसने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। ये किसके बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध? तो ये हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के बीच, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने, और अकबर ने कई इमारतें बनवाई थी, जिनमें से इबादत खाना, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया, ठीक है। और इन पर लिखी गई किताब कौन सी है अकबर की? तो ये किताब थी अकबरनामा। अकबरनामा, जिसे आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता। और यह किसने लिखी थी अकबरनामा? तो यह लिखा था अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। अबुल फजल ये अकबर के दरबारी थे। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पे कश्मीरी गेट, तो ये कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। ठीक है, ये दिल्ली में स्थित है। इसे शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ ने बनवाया था कश्मीरी गेट। फिर इंडिया गेट, ये कहाँ पर है? तो यह भी दिल्ली में है। फिर गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डैश में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया। तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1960 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया। नेक्स्ट है, 24 अक्टूबर डैश को राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। तो 24 अक्टूबर 1945 को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1945 को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ओके, लाल बहादुर शास्त्री ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, 1916 के लखनऊ समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। तो 1916 के लखनऊ समझौते ने आईएनसी के नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और मुस्लिम लीग, राइट आंसर है मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। ठीक है, हम बात करें आईएनसी की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे A.O. ह्यूम। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे आईएनसी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू किया? जो योजना बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान ये कब शुरू किया? तो यह किया है इन्होंने मई 2018 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मई 2018। नेक्स्ट है, आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन ये थायरॉक्सिन, राइट आंसर है ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, डैश कोशिका का एक प्रकार का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। ये किसी भी वाह्य पदार्थ के साथ साथ खराब हो चुके कोशिका का पाचन करके कोशिका को साफ रखने में सहायता करता है। तो ये है लेन काय लाइसोसोम, राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाइसोसोम। ये कोशिका का एक प्रकार का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। ओके, नेक्स्ट है, एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार बार परावर्तन का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है। तो एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार बार परावर्तन का परिणाम है और इसे अनुरण कहा जाता है। ठीक है ना, अनुरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दर्शाया कि तड़ित और आपके कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी अनिवार्य रूप से समान परिघटना है? तो किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दर्शाया है? तो यह दर्शाया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट अंतरिक्ष यान को डैश में प्रमोचित किया। यह चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से लैस था। तो इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट में अंतरिक्ष यान को कब प्रमोचित किया? तो ये किया था 2008 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2008। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है तो ये है USB, ये पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, टोक्यो 2021 ओलंपिक मसाल रिले का जापानी चरण मार्च 2021 में डैश से शुरू होने वाला। तो टोक्यो 2021 में ओलंपिक मसाल रिले का जापानी चरण मार्च 2021 में कब शुरू होने वाला था? कहाँ शुरू होने वाला था? ये होता है फुकुशिमा में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फुकुशिमा। नेक्स्ट है, डैश एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे शाम के समय देखा जा सकता है। इस नक्षत्र को हंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नक्षत्र है ओरियन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओरियन। यह एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे शाम के समय देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, उन्नत भारत अभियान संबंधित है। तो उन्नत भारत अभियान इनमें से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है उच्च शिक्षा संस्थानों और सहायता से ग्रामीण भारत का विकास करना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उन्नत भारत अभियान उच्च शिक्षा संस्थानों की सहायता से ग्रामीण भारत का विकास करना से संबंधित है। नेक्स्ट है,
बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में डैश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था सोवियत के सहयोग से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोवियत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है, ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यह एक इनपुट डिवाइस है। बाकी इंकजेट प्रिंटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, यह आउटपुट डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट है, तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था? तो तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1921 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को डैश कहा जाता है। तो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को छोलिया कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोलिया। फिर बात करें कथक, तो ये कथक यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। लावड़ी यह महाराष्ट्र का लोकप्रिय संगीत है। ठीक है, लावड़ी यह महाराष्ट्र का लोकप्रिय संगीत है। घूमर यह राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। ओके, घूमर यह राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डैश को विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों के लाभ से ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो किसे विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अधातु को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अधातु को, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों के लाभ में ऋणावेशित आयन बनाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन थे? तो भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जगजीवन राम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जगजीवन राम। नेक्स्ट है, डैश क्षेत्र जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन के 80% के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा क्षेत्र जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन के 80% के लिए जिम्मेदार है? तो ये है रूर। राइट आंसर है रूर क्षेत्र जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन के 80% के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, दूरी और समय के संदर्भ में भारतीय रेलवे नेटवर्क में सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन है। तो दूरी और समय के संदर्भ में भारतीय रेलवे नेटवर्क में सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन, तो ये है विवेक एक्सप्रेस। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डैश भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म थी। तो भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म ये कौन सी थी? तो ये थी किसान कन्या। राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसान कन्या। ये भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म थी और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1937 में। फिर बात करें राजा हरिश्चंद्र, तो ये भारत की पहली मूक फिल्म थी। ठीक है, जिसमें कोई भी आवाज़ नहीं थी। ये भारत की पहली मूक फिल्म थी और ये कब बनी थी? तो यह बनी थी 1913 में। फिर बात करें आला मारा, तो यह भारत की पहली भारत की ध्वनि वाली फिल्म थी जिसमें साउंड था। ठीक है ना, और ये कब बनी थी आला मारा? तो ये बनी थी 1931 में यह बनी थी। नेक्स्ट है,
केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट है, डैश पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट हैं। उन्होंने रियो 2016 पैरालंपिक खेलों में शॉट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो ये कौन थी जिन्होंने पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने 2016 पैरालंपिक खेलों में शॉट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये हैं दीपा मलिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी दीपा मलिक। नेक्स्ट है, ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ई वे बिल यह संबंधित है माल और सेवाओं का पोस्ट पेमेंट से। राइट आंसर है ऑप्शन ए माल और सेवाओं का पोस्ट पेमेंट से संबंधित है ई वे बिल। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनों की खोज पर उनके कार्य के लिए किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किस ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिकों को 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था जे थॉमसन को। राइट आंसर है ऑप्शन सी जे थॉमसन। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।